हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, बोर्ड्स एग्ज़ाम 12th का, ठीक है। तो टर्म 1 के लिए एक हम लोग आज चैप्टर करने वाले हैं, पी ब्लॉक। ये एक आसान चैप्टर है, ठीक है। बहुत टाइम लेस लगेगा, इसमें बहुत कम टाइम में ये हो जाएगा और ईजी भी है, ठीक है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा इस पी ब्लॉक के लिए कि हमें सिलेबस में क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस बार कुछ कुछ चीज़ें एक्सक्लूड हुई हैं। तो इस बार जो आपका एनसीईआरटी में एक टॉपिक होगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। वो जो टेबल है ना, उस टेबल को आपने छोड़ देना है और उसके बगल में आप देखिएगा एक और टेबल होगा जिसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर्स है, उस स्ट्रक्चर्स को भी आपको नहीं करना है, ठीक। उसके बाद फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मतलब आपकी ग्रुप 15 में है ना, जो फॉस्फोरस है उस चीज को छोड़ देना है। मतलब फॉस्फोरस, फॉस्फीन, फॉस्फोरस के जितने भी आपके एलोट्रोप्स है, ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, सबको छोड़ देना है। फॉस्फोरस टॉपिक ही डिलीटेड है, ठीक है। उसके बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको भी छोड़ देना है आपको। आपको उसका प्रिपरेशन, आपको उसका मैन्युफैक्चर, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ देना। हम लोग इस वीडियो को, क्योंकि इसमें हम लोगों को 4 ग्रुप्स पढ़ना है, ठीक है। 13 और 14, जो ग्रुप 13 है और 14 है, मतलब इस पी ब्लॉक में जो 13 और 14 ग्रुप है, ये तो आपने पढ़ लिया है 11th में। 12th में इसका काम नहीं है फिलहाल, एक्सेप्शनल, मतलब 12th में काम नहीं है इन द सेंस कि बोर्ड्स का बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप नीट और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। और ये जो चीज़ें मैंने छोड़ रखा है, ठीक है, ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए एक्सक्लूडेड है, नीट और जेई के लिए नहीं, ठीक है। मैं इसमें 5 वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक। पहला होगा बेसिक्स, उसके बाद ग्रुप 15, 16, 17 और 18। बेसिक्स में आज डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिक्स में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं ट्राई करूंगा कि सारे वीडियोस जो है 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाए। और ये जो आपको सारे वीडियोस मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, ये एक शॉर्ट रिवीजन जैसा होगा। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप थोड़ा सा पढ़ के रखें, अपने एनसीईआरटी को आपने एक बार रीड किया है, ठीक है। अगर नहीं भी रीड किया है कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको ऐसे रिवीजन करवाऊंगा कि आप अगर उसके बाद एक बार अपना एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। और ये जो मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करूंगा ये आपका शॉर्ट नोट्स जैसा हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो इन बेसिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, पहले ये डिस्कस करते हैं। पहले तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको इन एलिमेंट्स, मतलब जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है आपका, उसको आपको मेमोराइज करना है। अगर मेमोराइज कर पाए तो बहुत बढ़िया, आप एक एडवांटेज में रहोगे, नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है ना, ऊपर में ऐसे ये कैप ये कैप। तो अगर आप इस चीज़ को याद कर लिए, मतलब आप मेमोराइज कर लिए, तो आप एडवांटेज में रहोगे हमेशा। फिर दूसरा हम लोग देखने वाले हैं कि इस पी ब्लॉक को हम लोग पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, मतलब एस ब्लॉक क्यों, पी ब्लॉक क्यों, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ऐसा ऐसे इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, पी ब्लॉक ही क्यों, ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना आपकी, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो देखेंगे हम लोग अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, मतलब कि एक ग्रुप में और एक पीरियड में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप का बात कर रहा हूँ, ओनली सपोज कीजिए ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस 15 ग्रुप के एलिमेंट्स में क्या चीज़ें कॉमन होती है, क्या प्रॉपर्टीज कॉमन होती है, या फिर किसी भी एक रैंडम पीरियड, ठीक है, उस पीरियड के एलिमेंट्स में क्या ही चीज़ें कॉमन होती है, ये हम लोग देखने वाले हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। वैसे ये जो 2 चीज़ें हैं ये बेसिक्स है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ये प्री रिक्विजिट्स है, ओके। और उसके बाद हम लोग ये सबको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि शेल क्या है, सब शेल क्या है और ऑर्बिटल्स क्या है, तो ये मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट लेके चलूंगा इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसने अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है। 10 दिन में आपका एग्जाम है, फिर भी आपने प्रिपरेशन नहीं किया है। नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप पहली बार भी पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आई अश्योर यू कि आपको इसके बाद, ठीक है, 50 से 70% क्वेश्चन आप बना लोगे पी ब्लॉक का, ठीक है। आपको सारी चीज़ें, ठीक है, थ्योरी पार्ट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। और रिएक्शंस के लिए हम एक अलग वीडियो रखेंगे, ठीक है, मैं रिएक्शंस का एक अलग वीडियो रखूंगा, मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन समझा दूंगा वहाँ पे। तो ये हमें आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। ये होता है आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपको ऐसे याद रख सकते हैं आप, मैंने इसको ऐसे ही सीखा था कि ये नीचे का बेसमेंट, ठीक है, ये इधर एक इमारत, इधर एक बड़ी वाली इमारत, ठीक है, ऐसे देखिए दोनों का हाइट सेम है, ठीक है। ये ऊपर एक इसका टोपी और एक इसका टोपी बन गया। इसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 बन गया। यहाँ लाइक करता है ग्रुप 12, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ठीक है। यहाँ 13, 14, 15, 16, 17 और ये जो है ये 18, ग्रुप 18, ठीक है। ऐसे फिर इसको डिवाइड कीजिए ऐसे ऐसे करके। तो हमें इतना याद रखना है कि ग्रुप्स हमारे पास टोटल 18 है और पीरियड्स कितने हैं हमारे पास, 7, ठीक है। इसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रुप्स क्या डिफाइन करता है, मतलब ये जो ग्रुप नंबर है 1 2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर पीरियड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में।
तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी से कि ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जो मैंने ब्लू पार्ट मार्क करके रखा है, ठीक है, ये होता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक, राइट। ये जो है पिंक में मार्क्ड है ये होता है एस ब्लॉक, ठीक है, ये होता है एस ब्लॉक, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो बनाया नहीं है, ठीक है, लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स वो वाला मैंने बनाया नहीं है, वो एफ ब्लॉक होता है। हमें अभी काम है पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक में भी आपको 13 14 नहीं पढ़ना है, ठीक है, 13 14 आपको नहीं पढ़ना है, 15 16 17 18 से हम लोगों को मतलब है। याद रखिए एक और चीज यहाँ पे कि ये जो 18th मतलब आपका ग्रुप 18 है, 18 ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है हीलियम, ये हमारे पी ब्लॉक में नहीं आता है, ठीक है, ये इसमें आता है। क्यों आता है अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको बस इतना याद रखना, हीलियम एक एक्सेप्शन है, पी ब्लॉक में नहीं आता है, वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ये देखिए पिंक से मार्क कर रखा है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया ग्रुप 18 होता है टोटल, हमारा पीरियड्स 7 होता है। एक टर्म याद रखिएगा, हम लोग हमेशा ग्रुप में जब भी हम लोग को नीचे जाना होता है हम लोग बोलते हैं डाउन द ग्रुप, ठीक है, और जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं मतलब पीरियड, तो हम लोग बोलते हैं अक्रॉस द पीरियड। तो आपको पीरियड में ट्रैवल करना है तो आप क्या बोलेंगे, अक्रॉस द पीरियड, और ग्रुप में ट्रैवल करेंगे तो क्या बोलेंगे, डाउन द ग्रुप। जैसे ऐसे ये होता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। ग्रुप्स किसको बोलते हैं भाई, ठीक है, ये वर्टिकल ये ग्रुप्स है, और जो हॉरिजॉन्टल ऐसे लेटे हुए हैं, ठीक है, ये आपके पीरियड्स है। टोटल 7 पीरियड 18 ग्रुप। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे कि पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, वाई दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन एलिमेंट्स के, ठीक है, इन एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी सबशेल में लाई करता है। अभी मुझे पता है आपके दिमाग में 10 क्वेश्चन है कि व्हाट इज सबशेल। पहला तो ये होगा, ये सबशेल क्या चीज है, ठीक है। दूसरा, सबशेल तो सबशेल, ठीक है, समझ में आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आपको निकालना आता है, आता है तो बहुत बढ़िया, वरना यहाँ ये जो मैंने लिख रखा है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स NS2 और NP 1 से 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या लिख दिया, ठीक है, अभी समझा देता हूँ ये क्या लिख दिया मैंने। तो इतना आप समझ लीजिए कि इनको पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है। सिंपल भाषा में इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में लाई करता है। अगर एस ब्लॉक के लिए आपको पूछेगा क्या बोलोगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस में लाई करता है, एस सबशेल में, ठीक है। एस ब्लॉक आएगा नहीं वैसे, अभी इसके बारे में बताता हूँ सबशेल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी फिर एक और ये क्वेश्चन है कि व्हाई इज हीलियम नॉट कंसीडर्ड अ पी ब्लॉक एलिमेंट। अभी हम लोग इस बात की ना कि हीलियम पी ब्लॉक में नहीं आता है, क्यों नहीं आता है। वही बात है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 है। अब पहले तो हम लोग समझ लेते हैं, वरना मुझे पता है कि आप लोग कुछ नहीं समझ रहे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो आपका एक आपके एनसीईआरटी में जो दे रखा है, ठीक है, कि एक वो ट्रिक टाइप का है ना कि SP SPD जो ऐसे ऐसे आप लोग करते हो, ठीक है, उस पर टाइम पास मत करो, कहने को वो ट्रिक होता है, ठीक है। आप सिंपल ये जो लाइन है इसको रट लो, ठीक है, यही आपका मेन मतलब वर्किंग फार्मूला कह सकते हो या ट्रिक जो भी कह सकते हो, इसी पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए आप लोग बचपन में जब आपको कोई बोलता था कि नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का पहले एग्जाम्पल लेते हैं। नाइट्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आप क्या करते थे, आप जानते हैं नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। आप ऐसे डायग्राम बनाते ना, ऐसे ऐसे, ये उसका मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है, ये फर्स्ट वाले शेल में, या इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते थे, है ना, ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, उसके बाद 8, फिर 8 ऐसे करके। तो इसका हम लोग भरेंगे तो कैसे भरते थे, 2 बचा कितना, 5 हो गया। इसी चीज़ को अब आप अपने उस ट्रिक में डाल दीजिए, जिसको ये वाला जो भी, इसको ट्रिक नहीं बोल सकते एक्चुअली, ये तो ठीक है, इस सीक्वेंस में डाल दीजिए इसको, बस इस सीक्वेंस में डाल देना है। इसमें बस आपको एक चीज़ याद रखना है सीक्वेंस में कि जो S है, S के पास 2 इलेक्ट्रॉन का जगह है, ठीक है। P 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता है मैक्सिमम, D 10 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, और F कितना, 14 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। क्योंकि हम लोग P ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो P ब्लॉक में क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन P में आएगा, तो आपको तो D और F का चिंता ही नहीं करना अभी के लिए, ठीक है। D और F के लिए अलग पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं P ब्लॉक का बात कर रहा हूँ, इसको छोड़ दीजिए। S और P, S में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, P में मैक्सिमम 6। अब यही चीज़ हम लोग अगर ऐसे करते हैं 1s 2s 2p, है ना, 2s 2p 3s 3p, ठीक है, और आगे तक लिख दीजिए। तो अब भरते हैं, ठीक है। s का हम लोगों ने मैक्सिमम 2 भर दिया, ठीक है। अब ये s कितना ले सकता है, ये s ले सकता है 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 5, ठीक है। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इतना समझ में आता है। अब इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, आप थोड़ा जान लीजिए, ये जो हम लोगों ने लिखा 1s2, ठीक है, ये 1s2 एक्चुअली क्या है। आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, n इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है।
कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको कुछ भी वो सब एजीमुथल क्वांटम नंबर वो सब कुछ नहीं पढ़ाने वाला, सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो n है इक्वल टू, इसका नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो आपने ऐसे बनाते थे ना बचपन में, ये एटम, बीच में न्यूक्लियस, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, बचपन में हम लोग इसको क्या बोलते थे, के शेल, एम के एल एम एन, ऐसे शेल का नाम देते थे ना। अब मान लीजिए इस शेल का नंबर है 1, इसका नंबर है 2, इसका नंबर है 3, ठीक है। ये जो 1 है ना, यही n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 है, ठीक है। यही आपका, ये n ही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। समझ में आया? मतलब आप कह सकते हैं कि n जो 1 है वो आपका फर्स्ट शेल है, 2 सेकंड शेल, 3 थर्ड शेल। तो ये तो डिफाइन कर रहा है कि कौन सा शेल है आपका, ठीक, समझ में आता है? ये समझ में आया? ये अब s क्या है, s इज सब शेल, ठीक है, सब शेल। मतलब ये जो आपका शेल है इसके अंदर भी सब शेल्स होते हैं। पहले में कितना होता है, पहला जो आपका शेल है, ठीक है, ये अंदर में न्यूक्लियस है, ठीक है। ये पहले शेल के अंदर सिर्फ एक सब शेल होता है। मैं आपको यहां से समझाता हूं। पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये जो गोल गोल रिंग्स बनाते थे इसको तो हम लोग शेल बोलते थे। शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल एक ही टर्म है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों सेम है। हाँ, ऑर्बिटल नहीं बोल देना है, ऑर्बिटल और ऑर्बिट अलग चीज है। ऑर्बिटल क्या होता है भी समझा देता हूँ। शेल समझ में आ गया? शेल क्या होता है, ये सब शेल्स होते हैं। एनर्जी लेवल कह सकते हो या ऑर्बिट कह सकते हैं आप इसे। ये तो न्यूक्लियस है बीच का, ठीक। ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 भी समझ में आता है, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जो पीरियड्स होता है लंबे वाले, जो 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है, ये जो पीरियड नंबर है ये क्या डिफाइन करता है कि उस जो भी एलिमेंट है पीरियड 1 में उसके पास एक ही ऑर्बिट होगा, है ना। 2 में 2 ऑर्बिट होगा, ठीक है। सब एक एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन कौन से पीरियड में है, देखिए सेकंड पीरियड में। नाइट्रोजन का जो अभी हम लोग यहाँ एग्जांपल लिए थे, भरिए नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन का 2 5 होता है ना, देखिए 2 5 हो गया ना। कितने शेल हुए इसके पास, 2, और 2 n इक्वल टू 2 इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड ना। समझ में आया ये चीज? ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। ये बस मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, बहुत ये जानना है आपको, ठीक है ना। शेल को क्या कह सकते हैं, शेल के अंदर सब शेल होता है, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। उन सब शेल्स के क्या नाम होते हैं, एस, पी, डी और एफ, ठीक है, एस, पी, डी, एफ। आपको इनके स्ट्रक्चर्स तो याद ही होंगे, है ना। तो इतना डिटेल में नहीं जाते। वो जो डबल शेप है, डबल डबल शेप है, वो उन सब में मैं नहीं जा रहा हूँ इतना डिटेल्स में, ठीक है। बस आपको इतना समझा देता हूँ। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड या नंबर ऑफ सबशेल, ठीक है। एन का नाम क्या है, एन का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या हमें दर्शाता है कि कौन सा पीरियड है, ठीक है। एन अगर 1 है तो फर्स्ट पीरियड है, 2 है सेकंड पीरियड है, ठीक है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, आई मीन थर्ड है तो थर्ड पीरियड का वो एलिमेंट है, ठीक है, ओके। और ये नंबर ऑफ सबशेल भी दर्शाता है। इसका मतलब n इक्वल टू 3, मतलब इस शेल में 3 सबशेल है। n इक्वल टू 2 इस वाले शेल में, मतलब ये जो आपका के एल 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 जो ये एल शेल बोलते हैं ना इसको, एल, इस शेल में 2 सबशेल है, ठीक है। अभी समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये s, यहाँ कितने होंगे, 2 सबशेल। s नहीं होगा, ठीक है, s के बाद p आएगा, ठीक है। यहाँ कितने होंगे, 3 सबशेल ना, s p d। फिर चौथा जब आप बनाओगे कितने होंगे, s p d और f, ठीक है। समझ में आता है? अच्छा, वो जो आप बनाते थे ना बचपन में कि यहाँ हम लोग 2 ही एटम भरेंगे, यहाँ 8 एटम भरेंगे, यहाँ 8, पता है ये कैसे आता था? बचपन में तो हम लोग पढ़े थे 2n स्क्वायर रूल, है ना। लेकिन इसको अभी छोड़ो। अभी हम लोग जानते हैं कि मैंने बोला ना s में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, 2, ठीक है। देखो s में तो 2 ही भरते हैं हम लोग। अब इसमें 2 सबशेल है ना, इस वाले शेल में, ऑर्बिट में 2 सबशेल है ना। s के पास कितना कैपेसिटी है, 2, ठीक है, 2। और p के पास, p में 6 भर सकते हो, तो 2 और 6 टोटल कितना आता है, 8। देखो 8 यहाँ पे भर सकते हैं ना, 2 8। यहाँ 8 की जगह हम लोग 8 भरते हैं। यहाँ आपको याद है तो इसका एक्चुअल कैपेसिटी एक्चुअली 18 होता है ना। 18 तक हम लोग भरते नहीं है, उसके बाद हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन इसका एक्चुअल कैपेसिटी 18 होता है, ठीक है। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो डिटेल्स में नहीं जाते अभी, बस सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है। शेल क्या होता है समझ में आ गया, ऑर्बिट क्या होता है, शेल, ऑर्बिट, एनर्जी, वो सब तो समझ में आता है, ठीक है ना। अब समझते हैं कि ये ऑर्बिटल क्या होता है। सबशेल भी समझ में आ गया ना आप लोगों को, ठीक है। सबशेल क्या होता है, शेल के अंदर सबशेल। और सबशेल जो होता है, ठीक है, सबशेल का जो रूम होता है, मतलब आप ऐसे डायग्राम्स तो देखे होंगे ना, ये वाला पी सबशेल का ऐसे डायग्राम होता है, ठीक है, एस का ऐसे। अब इसके अंदर भी मान लो ये पी जो है सबशेल एक अपार्टमेंट है, उसके अंदर 3 रूम है, ठीक है, 3 रूम है। उस पर्टिकुलर रूम्स को ही ऑर्बिटल्स कहा जाता है। मतलब आप कहोगे कि पी के पास, पी सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल है। ऐसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं ना पी सबशेल का, एस के पास एक ही रूम है, ठीक है। वैसे ही हम लोग बनाते हैं ना कि डी के पास 5 रूम है, 1 2 3 4 5। एफ के पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 रूम्स है। तो नंबर ऑफ जो रूम, ठीक है, नंबर ऑफ रूम वही ऑर्बिटल्स कहते हैं हम लोग उसे, ठीक है, ऑर्बिटल्स,
ठीक है। एक्चुअली ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल एक 3D स्पेस है जिसमें हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को, मतलब वहां पे हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। यही ऑर्बिटल का सबसे सिंपल डेफिनेशन समझ लीजिए। इसके बाद हमने समझना है कि एन तो मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ पीरियड्स कह लो, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है, तीन चीजें हैं एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ पीरियड दर्शाता है, और थर्ड व्हाट इज थर्ड, नंबर ऑफ सबशेल, ठीक है, तीन, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके अंदर एक सबशेल, इसके अंदर 2 सबशेल, इसके अंदर 3 सबशेल, ठीक है। अब देखो सबशेल्स, 1 मतलब एस सिर्फ एक सबशेल, 2 मतलब 2 सबशेल, 3 ऐसे 4 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स कितने होंगे, एस के पास एक ही ऑर्बिटल है, पी के पास 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, ये याद रखना है 1 3 5 7, ये नंबर याद रखना है आपको, ठीक है। एस के पास एक ऑर्बिटल, मतलब एस अपार्टमेंट के पास एक रूम, पी अपार्टमेंट के पास 3 रूम, डी अपार्टमेंट के पास 5 और एफ अपार्टमेंट के पास 7 रूम, है ना। देखिए 7 रूम ऐसे ऐसे करके। एक और चीज ध्यान देना है, एक रूम में सिर्फ 2 ही लोग रहेंगे, ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, ठीक है। ये जैसे एस सबशेल है, ये पूरा सबशेल है, इसके अंदर एक रूम है, इसके अंदर मात्र 2, ठीक है, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे मत भर देना, ठीक है, एस से, ठीक है, या दोनों, हमेशा ऑपोजिट स्पिन में ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं एस से, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक। एक और चीज है, ये मैं बस ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि 1 2 3, ठीक है, ऐसे भरोगे, उसके बाद ही इसको भरना है फिर से। आप ऐसे नहीं भर सकते कि, मैं इसमें एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं भरना है कि यहाँ भर दिए, पहले 2 भर दिए, फिर यहाँ 1 भरा, मन किया यहाँ 1, नहीं, ऐसे नहीं होता है। पहले हाफ फिल करना है, उसके बाद फिर हम लोग, जब तक आपका पूरा एक फिल नहीं होता उसके बाद ही आप डबल डाल दोगे, ठीक है। वापस आ जाते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलिए तो जल्दी से देखते हैं पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया हम लोग को। पी ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पी सबशेल में लाइक करता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एलिमेंट्स का, NS2 NP 1 से 6। हम लोग अभी एग्जांपल लिए थे ना, अब देखे थे कि नाइट्रोजन का हम लोग ने जो लिया था, ठीक है, इसका देखिए लास्ट 2 क्या आ रहा था, 2s2 2p5, 5 जो है 1 से 6 के बीच में लाइक कर रहा है। ये जो 2s, यही तो इसी का तो जनरल फॉर्म क्या, जनरलाइज फॉर्म NS2 NP 1 से 6 है ना, यही तो इसका जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है, समझ आ गया ना। ऐसा बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये सब। अब हीलियम तो आपको समझ में आ गया। हीलियम का देखिए, हीलियम का हम लोग निकालते हैं, हीलियम का कितना होता है, 2 होता है ना, एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 1s 2s 2p, 1s में ही तो 2 आ गया, ठीक है, ये यहाँ तक तो गया ही नहीं, पी सबसेल तो फिल हुआ ही नहीं, तो ये पी ब्लॉक कहाँ से हुआ, ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ ना। समझ में आ गया कि हीलियम इज नॉट अ पी ब्लॉक एलिमेंट, क्यों, समझ में आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ग्रुप 15 में हमारे कितने एलिमेंट्स आते हैं। अच्छा, जो ग्रुप 15 है हम लोग ये 7th पीरियड के एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। 7th हम लोग कहते हैं कि इज ए इनकम्प्लीट पीरियड, तो 7th का आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका आएगा तो मैक्सिमम 6 तक ही आएगा, ठीक। एक और बात है, क्या पीरियड 1 में, पीरियड 1 का कोई भी एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट है, यस और नो, कमेंट्स में बताइए, ठीक है। तो पीरियड 2 से लेके पीरियड 6 तक या 7 तक, ठीक है, ये सारे आपके, और ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक ये जो ब्लॉक में आ रहा है, ठीक है, इंटरसेक्शन ऐसे, ये वाला जो ब्लॉक है, दिस इज योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, एसबीज एंटीमोनी, ठीक है, बीआईएस बिस्मथ, है ना, ये तो आता है। ये मैं अभी एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे इसको याद करना है, मैंने वैसे उस वीडियो में बता रखा है, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। नीले फूल आसमान से बिखरी और सामने से तेज पवन, फिर CBI अटैक, ठीक है, यहाँ तो HE, ठीक है, HE तो हम लोग कंसिडर नहीं करते, लेकिन उस ट्रिक में HE भी आता है, ठीक है, ट्रिक में ही आता है बस, ठीक है, HE को लिखना नहीं है, हीलियम को लिखना नहीं है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है, ऐसे करके मैंने इसको लर्न किया था, ठीक है। आप अगर आपको पसंद आए तो आप कर सकते हैं, आप बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल है, ठीक है, इसको अब मैं उतना समझा नहीं रहा हूँ, टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अच्छा नाइट्रोजन, ये जो पहला नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हेलोजन फैमिली है, और दिस इज योर नोबल गैस फैमिली, राइट। नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10 एटॉमिक नंबर। ये तो हमें आंख बंद करके लिख देना, ये तो सबको आता है, ठीक है, इसमें कोई, ये तो सबको रटा हुआ है, मेमोराइज्ड है ये चीज़, है ना। अब बात है कि इन सब एटॉमिक नंबर्स को कैसे हम लोग याद करें। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि 8 18 18 32, याद रखना 8 18 18 32। हम लोग n का लिख दिए। अब n के एटॉमिक नंबर से आप जो ही 8 को ऐड कर दोगे, ठीक है, तो आपका 15 आ जाएगा। 15 में 18 को ऐड कर दीजिए, 33 आएगा। 33 में फिर से 18 ऐड कीजिए, आपका 51 आ जाएगा, सॉरी 51 में 32 को ऐड करना है तो आपका 83 आएगा। समझ गया ना, मैं उतना इसको समझा नहीं रहा हूँ, इलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ, ये सब आपको पता है ना। NCERT में एक लाइन मिलेगा आपको, ठीक है, कि द एब्सेंस ऑफ, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है उसी में मिल जाएगा, ठीक है, द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन सेकंड पीरियड, ठीक है।
सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। कुछ बन रहा है, सेंस बन रहा है इस बात का, मतलब समझ में आ रहा है इस बात, ये बात मैं समझा देता हूँ अभी। फर्स्ट पीरियड, ठीक है, फर्स्ट पीरियड का जो एलिमेंट्स है, ठीक है, ये तो हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। क्या इसमें पी सबशेल यूज हुआ है? अब खुद बताओ, पी सबशेल यूज हुआ है? नहीं हुआ है ना। हाइड्रोजन का 1s1 फिलअप हो गया, 1 इसका एटॉमिक नंबर है, हीलियम का 1s2 फिलअप हो गया। इसमें पी कहाँ यूज हुआ है? पी तो सबशेल यूज हुआ ही नहीं है, तो पी इज वैकेंट, डी तो अवेलेबल ही नहीं है, पी वैकेंट है, ठीक है, डी अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, पी वैकेंट है। अच्छा, वैकेंट कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। हम लोग किसको वैकेंट बोलेंगे और किसको अवेलेबल बोलेंगे ये अभी सिखा देता हूँ, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना, पहले देख लो कि फर्स्ट पीरियड में पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ही नहीं, सेकंड पीरियड में जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, नो वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। और जो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, डी ऑर्बिटल एंड फर्दर एफ ऑर्बिटल्स, ओके। लेकिन आपके सेकंड पीरियड के पास कोई भी डी ऑर्बिटल अवेलेबल, सेकंड पीरियड के पी ब्लॉक के पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। अब डी ऑर्बिटल वैकेंसी का क्या मतलब है? ये मतलब है कि अभी हम लोग समझे थे ना कि n, व्हाट इज n, मैंने आपको अभी बताया कि नंबर ऑफ पीरियड्स होता है, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। n क्या होता है? नंबर ऑफ पीरियड्स भी तो दर्शाता है ना, समझ, ठीक है। एग्जांपल, ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मूला है, हम लोग को देखना है n जो है ना, व्हेन n ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल इक्वल टू डी ऑर्बिटल, ठीक है, डी ऑर्बिटल का जो n होगा। अभी समझा देता हूँ, ये मुझे पता है कुछ नहीं बुझा रहा है आपको, ठीक है, अभी समझा रहा हूँ। याद रखना है सेकंड पीरियड के पास सेकंड पीरियड के पी ब्लॉक के पास, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नो वेकेंट डी ऑर्बिटल। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स के जो मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का नाइट्रोजन लेते हैं। थर्ड पीरियड में क्या आता है? नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, है ना, फॉस्फोरस आता है, वही देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, निकाल दिए, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। इसके बाद मैंने एक्सटेंड कर दिया बस आपको समझाने के लिए कि देखिए 3s0 3p 4s 3d। अब ट्रिक ये है कि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है इसका लास्ट फील्ड ऑर्बिटल कौन है? ऑब्वियसली पी ऑर्बिटल लास्ट फील्ड है, पी ब्लॉक है तो पी ऑर्बिटल होगा ना लास्ट फील्ड, पी ऑर्बिटल पकड़ लिया हम लोग, इसको पकड़ के रखते हैं, ठीक है। और इसका जो स्टार्ट मतलब सबसे करीब डी ऑर्बिटल, ये इसको भी मैंने पकड़ लिया। तो इसका n क्या है? इसका n है 3, है ना, n इज इक्वल टू 3। n क्या होता है मैंने आपको अभी बताया ना, ये जो इस वाले को n बोलते हैं ना, इसका n क्या है? इसका n है 2। क्या 2 और 3 मैच किया? नहीं किया। सो नाइट्रोजन के पास नो वैकेंट ऑर्बिटल। अगर ये मैच कर जाता है 2 और ये भी 2 होता है, डी के पास कभी 2 हो सकता है? डी का भी 2 होता ही नहीं है। डी का जो n होता है वो ऑलवेज 3 होता है ना, डी का n 3 होता है। इसका कहने का क्या सेंस है? मतलब s p d f ना, ये सब सबशेल्स है, राइट, सबशेल्स है। अब इसका n क्या होता है? 1, है ना, ये n 2 होता है, n 3 होता है, n 4 होता है। मतलब कि जो पहला आपका ये एटम है, ठीक है, न्यूक्लियस, जो पहला आपका रिंग है, ऑर्बिट है, उसमें आपको सिर्फ s ही दिखता है ना, तो 1 में ही s मिलेगा आपको, ठीक है, 2 में s मिलेगा, लेकिन 1 में क्या आपको p मिलेगा? d मिलेगा? 3 नहीं मिलेगा ना, p d f नहीं मिलता है। p का कहाँ से स्टार्ट होता है? b का तो 2 से स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे p मिलेगा आपको। फिर जो थर्ड ऑर्बिट है यहाँ आपको देखिए s p एंड देन d, है ना, यही इसका मतलब है और कुछ नहीं है, ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं होना, जल्दी जल्दी करते हैं। ये फॉस्फोरस का 15 है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकाल लिए। लास्ट पी ने भरा ना, पी में लास्ट भरा मैंने, ठीक है, और इसका करीबी डी ऑर्बिटल ये है। अब देखिए तो दोनों का n सेम है, और फॉस्फोरस कौन से पीरियड में लाई करता है? थर्ड पीरियड ना। और क्या लिखा गया था आपके बुक में? थर्ड, और मैंने क्या बोला था? n अगर सेम हो तो वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, यस। जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है पी ब्लॉक वाले उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और इसमें नहीं होते हैं सेकंड पीरियड में। समझ में आया क्यों? मैंने आपको ट्रिक सिखा दिया कैसे इसको निकालना है। ये आएगा नहीं, बस आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का जो हमें अब करना है वो है आपका ये, मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ से बता दिए, सिर्फ ये रह गया, ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक ट्रेंड्स और व्हाट इज कॉमन, ये वाला जो 2 चीज़ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने इसीलिए बाद में बताया क्योंकि ये जो मैंने बेसिक्स आपको बताया अभी काम आएगा आपको, ठीक है। ये जो बेसिक्स है आपको आगे के फर्दर केमिस्ट्री, मतलब कोई भी आप चैप्टर करेंगे ना तो आपको काम में आएगा। ट्रेंड्स क्या होता है? पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब जैसे एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, रेडियस को ही साइज बोलते हैं ना, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, यही सब हम लोग देखने वाले कि क्या इसका ट्रेंड है, ठीक है, पीरियड और अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप में, कि डाउन द ग्रुप ये बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है देखेंगे। अभी पहले समझते हैं कि ये जो ग्रुप है, ग्रुप 15 16 17 18, इन एलिमेंट्स में ऐसा क्या है कि ये ग्रुप 15 में ही आ गया, या फिर ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन एलिमेंट्स में ऐसा क्या है कि ये एक ही पीरियड में आ गए। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यही है कि
जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर 15 सपोज कर लेते हैं, ग्रुप 15, ये जो ग्रुप नंबर 15 है, 15 ये जो नंबर है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ऑब्वियसली वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल में होगा ना। सपोज कर लेते हैं, इसका एक वो है, एक्सेप्शन है, ठीक है, देख लेते हैं। अगर ग्रुप 1 एंड 2 और 13 एंड 14 ग्रुप का बात हो रहा है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? जो ग्रुप नंबर है ना, वही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। 13 14 का अलग केस है, मैं बताता हूं आपको। 1 2 के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 एंड 2 होगा। 13 14 के लिए, ये मैंने इसको गलती से इसमें डाल दिया, इसको यहां डालना है, ठीक है। तो 1 और 2 ग्रुप के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? समझ में आया ना? 1 और 2 यही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। कोई भी आप ग्रुप 1 का एलिमेंट उठा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लाइक करता है? हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? ह ली ना का रब से फरियाद। यहाँ एस का मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या है, ठीक है। लिथियम उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? लिथियम का एटॉमिक नंबर है आपका 3। लिथियम इज एटॉमिक नंबर इसका 3 है, ठीक। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 2 1 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। मैंने क्या बोला? ग्रुप 1 मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे जितने एलिमेंट्स है इसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब इसका वैलेंसी 1 है, ठीक है। 2 के वैलेंसी 2 है, ठीक है। सिमिलरली 13 14 का भी हम लोग कैसे निकालेंगे? बस 10 को माइनस कर देना है, बस 10 माइनस 13 10 माइनस 14। ग्रुप 13 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, 14 का 4 होगा। सिमिलरली 15 से 18 भी हम लोग वैसे निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? 10 माइनस ग्रुप नंबर, ठीक है। सपोज ग्रुप 15 का एग्जांपल लेते हैं। ग्रुप 15 में पहले ही कौन आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या होता है? नाइट्रोजन 7 होता है ना, नाइट्रोजन 7, दैट इज 2 5, यही होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन से ग्रुप में आता है? 15। मैंने क्या बोला? 10 माइनस ये 15 ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 5, बचा आपका 5, इसका वैलेंसी बना, ठीक है। सिमिलरली इसके 6 होंगे, इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके 8। और आपको पता है जब 8 हो जाता है वो तो फुलफिल्ड हो गया ना, वो तो इनर्ट हो गया, स्टेबल हो गया। समझ में आया ये? अब पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड्स क्या दर्शाता है? ग्रुप तो हम लोग को समझ में आ गया कि हाँ, जो इलेक्ट्रॉन्स है मतलब वैलेंसी दर्शाता है कि वैलेंसी सेम होगा। एक इन अ सेम ग्रुप डाउन द सेम ग्रुप मुझे कहना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, मतलब वैलेंसी सेम होगा। वेरी गुड। अक्रॉस द सेम पीरियड, अगर सेम पीरियड में हम लोग जाए तो क्या सेम होता है? याद रखिए, अक्रॉस द पीरियड हमेशा नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहेगा। मतलब ये देखिए, एक पीरियड में ऑर्बिट सेम है, सेकंड पीरियड में क्या देखिए 2 रिंग है, सारे का 2 रिंग रहेगा सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का। थर्ड पीरियड एलिमेंट का 3 रिंग, मतलब 3 ऑर्बिट्स रहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? लेकिन देखिए डाउन द ग्रुप अगर हम लोग देखें तो ऑर्बिट्स एक एक करके इंक्रीज हो रहा है ना। समझ में आ गया आप लोगों को? चलो अब डायरेक्ट हम लोग कूद जाते हैं इसको, ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स में। अब मैंने आपको एरो मार्क से इसलिए समझाया, आपको लर्न करने में इजी होगा, ठीक है। अभी इसको मत देखो, ये समझ नहीं आएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी इसको नहीं देखना, अभी बस इतना समझो कि जो एटॉमिक रेडियस है, मैं अब डिफाइन नहीं कर रहा व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, व्हाट इज आई, व्हाट इज ये, ठीक है। ये मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, आप लोग जानते हो। मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, एटॉमिक रेडियस जो होता है, ऊपर मतलब इंक्रीज, ठीक है, ऊपर मतलब डाउन द टॉप, मतलब अबव द ग्रुप ऐसा कुछ नहीं है, डाउन द ग्रुप अबव द ग्रुप ऐसा कुछ नहीं होता है, हमेशा डाउन द ग्रुप होता है, अक्रॉस द पीरियड होता है। ये बस ये मार्क मतलब मैं इंक्रीज, ठीक है, और डाउन मतलब मैं डिक्रीज को समझा रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस नीचे जाओगे, ठीक है, अगर इस ग्रुप के नीचे जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? एटॉमिक रेडियस क्या होगा? खुद से सोच के बताओ। अभी मैंने आपको ये 2 कंसेप्ट समझाया ना, तो जैसे ग्रुप के नीचे जाओगे, ऑर्बिट्स तो एक एक करके बढ़ते रहेंगे, है ना, ऑर्बिट्स तो एक एक करके बढ़ते रहेंगे ना, तो डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया साइज तो ठीक है, ऑर्बिट एक एक करके बढ़ रहा है, ऐसे करके ऑर्बिट तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं उसके, तो इलेक्ट्रॉन तो पुल कर लेगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट समझते हैं ना आप? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? सिंपल सा बात है, दो मैग्नेट्स है, उसके बीच में मैंने कोई दीवार खड़ा कर दिया, वही स्क्रीन जैसा, ठीक है, तो पुल पावर खत्म हो जाएगा ना, लोग डिमिनिश हो जाएगा, वही होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ पे कौन बड़ा है? जेड इफेक्टिव समझते हैं ना, न्यूक्लियर मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा। किससे छोटा पड़ जाएगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट से। स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बड़ा मतलब चुंबक का पावर खत्म, फैलेगा, मतलब समझ रहे हैं ना, इंक्रीज हो गया एटॉमिक रेडियस। मैं बहुत लेम भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है, अगर आप ऐसा एग्जाम में मत लिख के आइएगा, ठीक है, मैं बहुत बस आपको समझाने के लिए ऐसे लेम भाषा यूज कर रहा हूँ, ठीक। ओके, ये सब मत लिख देना स्क्रीनिंग इफेक्ट में, मैंने जो समझाई बस समझाने के लिए मैंने ऐसे बनाया है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का प्रॉपर डेफिनेशन रट लेना, ठीक है, इतना तो समझ में आया। वैसे ही अगर हम लोग अक्रॉस द पीरियड देखें, पीरियड के अक्रॉस जाएंगे, तो पीरियड के अक्रॉस तो आपका ऑर्बिट सेम रहेगा, सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट, बट एक ही ऑर्बिट में आपका देखिए इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहेगा, ठीक है, एक एक करके। तो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ना, ऐसे न्यूक्लियस के और वो अट्रैक्ट होते जाएगा, तो यहाँ जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए
ऐसे जाओगे तो एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा, राइट, छोटा होता जाएगा। अब इसको याद करने के लिए, एटॉमिक रेडियस को याद करने के लिए हम लोग बचपन में ऐसे टेंट बनाते थे ना, ऐसे करके, ऐसे, याद है आपको, ऐसे हम लोग टेंट बनाते थे, मतलब ऐसे हट ड्रॉ करते थे। आपको बस ये ऊपर का चीज़ याद रखना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और इसको यहाँ जोड़ देना। ये शेप आपको याद रहा तो आपको एटॉमिक रेडियस याद रहेगा। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप देखो बढ़ रहा है ना, और अक्रॉस द पीरियड छोटा हो रहा है, ठीक है। और इसके जस्ट ऑपोजिट है सारे एनर्जीज। एनर्जीज क्या क्या होते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी एक्चुअली वो एनर्जी होता है, एंथैल्पी इज टाइप ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज आल्सो एनर्जी, काइंड ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी तो एक तरह से एनर्जी हुआ ना, तीनों को मैं एनर्जी के कैटेगरी में डाल रहा हूँ। एनर्जीज इसके जस्ट ऑपोजिट है, जहां ये इंक्रीज हो रहा है वहां डिक्रीज होगा। मतलब अगर डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज हो रहा है तो जब इन तीनों को हम लोग देखेंगे डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी है, ठीक है, स्लाइट डिफरेंस है दोनों में, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है दोनों, ठीक है। तो ये ट्रिक था, ठीक है, समझ में आया? अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जानते हैं इसको। तो ये बेसिक्स थे कुछ, मुझे आपको समझाने थे, ताकि मैं अब आराम से जब ये सब टर्म्स यूज़ करूँगा आपके आगे वाले चैप्टर्स में तो आपको समझ में आएगा, मतलब आगे वाले ग्रुप्स में, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग ग्रुप 15 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।